अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CTV। मैं हूं मिनहाज मूसवी। आज के हल्का इंतखाब यानी कि इलेक्शन सर्वे के अंदर हम पहुंचे हैं NA 248 यानी कि 248 कौमी असम्बली की नशिस्त। और मेरे बैक साइड पे अगर आप इसको जिस आइकन को आप देख रहे हैं, अगर नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं मुक्का चौक। ये मुक्का चौक माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पहचान रही। इसी हल्के के अंदर यानी कि इस मुक्का चौक से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर MQM का मरकज़ 90 हुआ करता था। आज के इस इलेक्शन सर्वे के अंदर हम NA 248 के अवामी जो राय है वो आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा पस मंज़र अगर आपको मैं इस नशिस्त के हवाले से बताऊं तो NA 248 2018 के इंतखाबात में गैर मारूफ PTI के एक नामज़द उम्मीदवार ने यहाँ बड़ा मार्का सर किया और इस रिवायती नशिस्त को, जो MQM की रिवायती नशिस्त रही और MQM का गढ़ समझा जाने वाला हल्का रहा, इस हल्के से MQM के मद्दे मुकाबिल PTI के उम्मीदवार ने तारीखी फतह हासिल की। लेकिन 2024 के इलेक्शन 2018 की इलेक्शन की तरह नहीं है और इस वक्त PTI का शराजा बिखर चुका है और इस इलेक्शन में PTI का इंतखाबी निशान भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जब PTI बिखरी हुई है, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रही है, क्या अपनी रिवायती यानी कि साबका नशिस्त को, जो यहाँ से वो जीत चुके थे, वो आज़ाद हैसियत में उनके उम्मीदवार यानी कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वो ये नशिस्त जीत पाएंगे? इस हवाले से हम एक अवामी सर्वे आपके सामने रख रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस हल्के के अवाम क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ज़बरदस्त है, बेहतरीन है सर। शुक्र है मालिक। हो गया। सियासत में दिलचस्पी लेते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर दी है? हमने क्या करना है सियासत? सियासत आम आदमी के मफाद के लिए है। दाल रोटी आम आदमी के मफाद के लिए हम लोगों को क्या देते हैं ये, मतलब ये बाद में तो ये मिलते ही नहीं है। वोट लेने के लिए आएंगे तो जब मिलेंगे, उसके बाद कौन मिलता है? आपके बिल्कुल हमसाए में एक बड़ा सियासी गढ़ हुआ करता था, उसने भी असर नहीं किया आपकी शख्सियत, आप लोगों की ज़िंदगी पे? के सब ऐसे ही हैं। हाँ, सुहाने ख्वाब को फैसिलिटीज़ नहीं है, रोज़ी रोज़गार नहीं है, मेडिकल नहीं है, उसको कुछ चीज़ ख़रीदने जाता है तो वो उसकी इस्तात से बाहर है। आप मुझे बताओ ना, कराची में क्या कर लिया? किस तंजीम ने अब क्या कर लिया? पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, कोई भी आए, MKM कोई भी आए यार, इसको कराची को रनिंग तो करें। इससे ले तो रहे सब, इससे पिक तो कर रहे हैं सब, इसको दे कोई नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, कराची के हालात बेहतर हैं? ऐसे ही है, बस ऐसे ही हैं। क्या बेहतरी होगी, सब परेशान है। माशी हालात कैसे हैं? कारोबार भी ऐसे ही हुए हैं सबको। सियासत ने आपको भी गर्म किया है? वैसे ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत में गर्मी तो आई है और यही वजह है कि जनवरी के अंदर भी सर्दी का एहसास नहीं हुआ इस बार। सर, सियासत ने ही तो कारोबार को ख़राब करा है। इनकी आपस की, सियासतदानों की आपस की लड़ाई के चक्कर में तो ये कारोबार ही पिस गया। सियासत में दिलचस्पी है? बिल्कुल भी नहीं है यार, बड़े सियासी गढ़ में रहकर सियासत से दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। वैसे किसको पसंद करते हैं ज़ाती तौर पर? किसी को भी नहीं। करो यार, ठीक है। कौन जीतता हुआ नज़र आ रहा है? कुछ दिलचस्पी नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे साथ खुरम फरहान साहब मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस टाउन के ऑर्गेनाइज़र भी हैं और इलेक्शन कैंपेन को भी यानी कि आप खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं और लीड भी कर रहे हैं। तो सर, आपके लिए मैदान खाली है इस बार? हाँ, ऑलमोस्ट खाली है। ऑलमोस्ट खाली, बिल्कुल। वैसे तो हमेशा से रहा है हमारे लिए इस NA का मैदान खाली, लेकिन 2018 के अंदर जो हुआ और वो सब ने देखा कि किस तरीके से हमारी सीटें लेके किसी को दे दी गई,
और पूरे पाकिस्तान में हुआ, वही हमारे साथ इस एनए में हुआ। नहीं तो ये मैदान हमेशा से हमारा है और इंशाल्लाह आगे भी हमारा ही रहेगा। अच्छा, पीटीआई अभी भी क्लेम करती है, बहरहाल उनकी क़यादत जेल में है, उनके पार्टी स्ट्रक्चर बिखर चुका है और उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में है, तो क्लेम करती है कि अभी भी लोग खान के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, वो ख़ुद तलाश कर लेंगे अपना इंतखाबी निशान। देखें, बात यह है कि ये बयानात देना और बयानियाँ बनाना तो पीटीआई का बहुत शेवा रहा है कि पीटीआई ने जो अपनी तर्ज सियासत है वो अपने लीडर के बयानिए पे ही रखी है। आज तक बयानियाँ देने के अलावा उनका आज तक कोई काम नहीं रहा। ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि 4.5 साल के अंदर उन्होंने बयाने देने के अलावा और कुछ नहीं किया। तो वो कुछ भी बयान दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इलेक्शन दूर नहीं है, 8 फरवरी को देख लेंगे। इतलात ये है सर, एमकेएम के अंदर भी दड़ेबंदियाँ हैं कि आपके नामी ग्रामी लीडर्स जो हैं वो अपने ही पार्टी के इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जो टिकट होल्डर्स उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपकी जो सीनियर क़यादत है वो इस इलेक्शन में संजीदा होगी क्या उम्मीदवारों को कामयाब करने में? नहीं, हमारी सीनियर क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पे है और मुत्तहिद है और संजीदा भी है, और इलेक्शन तो हम इंशाल्लाह कामयाब कराएंगे। और जहाँ तक आपने टिकटों की बात की तो ये छोटी मोटी नाराज़गियाँ हो जाती हैं आपस में, लेकिन वो सब सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक पेज पे हैं। सिंध की सतह पर ज़्यादा बेहतर आपके लिए पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं था बनिस्बत आपने नून लीग का इंतखाब किया उनके साथ इत्तेहाद करने? नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी से हम माजी के अंदर इत्तेहाद करके देख चुके हैं। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करने का कभी हमको कोई फ़ायदा नहीं रहा। पीपल्स पार्टी कभी हमारे शहर के लिए या हमारे लोगों के लिए बेहतर नहीं सोच सकती, ना बेहतर कर सकती है। जिसकी भी हो अच्छा हो, एक भी अच्छा नहीं है। एक भी नहीं अच्छा? एक भी। एमकेएम में भी कोई नहीं है अच्छा? एमकेएम तो नहीं है, नई जनरेशन वो तो अच्छी हो, अगर आएगी तो काम करेगी। उनको हुकूमत मिलती कब है बेचारों? नहीं, वो तो सदियों कई इलेक्शंस में वो हर हुकूमत का हिस्सेदार रहे हैं। ये इख्तियार नहीं मिलता तो फिर क्यों रहते हैं ऐसी हुकूमत लेते क्यों है? मजबूरी है, हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान करें, पाकिस्तान है, क्यों नहीं रहेंगे? नहीं, जैसा भी है हमारा इख्तियार के लिए लड़ना नहीं चाहिए। लड़ने वाले लड़ रहे हैं बेचारे, किसी को कुछ नहीं तो मिला। आपकी नज़र में कौन कुछ कर सकता है इस वक्त? इस वक्त जो सूरत हाल है, अपने हल्के की बात करें, इस 248 NA 248 में कुछ भी नहीं होना, कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। कुछ भी नहीं कर सकेगा। जो सूरत हाल है, अभी तक हम जमात इस्लामी से तवक्को रहते बल्दियाती इलेक्शन के अंदर आएंगे, कुछ सफाई का कुछ काम हो जाएगा, मगर अभी तक जो रोड है खुद ही हैं। वो कह रहे हैं हमारा बजट नहीं है, कह रहे हैं गाड़ी नहीं है, ये चीज़ नहीं दे रहे हैं, तो बेकार हुआ। यानी सिस्टम जो है ना वो बल्दिया का भी ज़ीरो हुआ रिजल्ट। अभी तक तो ये सूरत हाल है। अच्छा जी, हमारे साथ मरकज़ी मुस्लिम लीग हमदानी साहब हैं उम्मीदवार। सर, शऊर को वोट दो। बिल्कुल शऊर है पाकिस्तान की आवाम के अंदर? सर जी, पाकिस्तानी आवाम के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह शऊर मौजूद है, लेकिन पिछले आप कह लें कि 70 सालों से ही जो मुल्क के अंदर मुस्तकिल सियासत करते हुए लोग आ रहे हैं, उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर इस शऊर को के नाम चीज़ को रहने ही नहीं दिया। और लोग इस वक्त आप अंदाज़ा लगा लें कि 70% लोग वोट डालने जाते ही नहीं हैं। तो हमने ये स्लोगन दिया है कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, हम अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के मैदान के अंदर काम करते हुए आ रहे हैं। हमारी पार्टी तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हम लोगों के अंदर ये शऊर बेदार करेंगे और लोगों के अंदर जो लोग वोट डालने नहीं डालते उनको भी इंशाअल्लाह कायल करेंगे कि अपने हक़ की आवाज़ को उठाना चाहिए। अदरवाइज़ वही लोग बार बार बारियां बदल बदल के आते रहेंगे और हमारे मुल्क पर मुसलसल जो है ना वो मुसल्लत होते रहेंगे। इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह आपने ख़ुद भी बयान सुना होगा इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने कहा ये तो पत्थर पे लकीर है, और फिर बल्ले का जो हाल हुआ है तो लगता तो ऐसे ही इलेक्शन ज़रूर होगा। बल्ले का जो हाल हुआ है उसके बाद आप समझते हैं कि इलेक्शन गैर आज़ाद, गैर जानिबदार हो रहे हैं? बिल्कुल इंशाअल्लाह अब तो साफ ज़ाहिर है जो इलेक्शन होंगे वो गैर जानिबदारी होंगे। उसकी वजह यह है कि बल्ला छाया हुआ था और बल्ले बेचारे के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वो कहीं जूते में, कहीं गाजर में, कहीं बैगन में बदल गया है। तो अब इसका ये हाल किसने किया बल्ले का?
मैं तो समझता हूँ बल्ले वालों ने खुद ही किया अपना ये हाल। असल चीज़ यही है कि इंशाल्लाह हम सब दुआ गो हैं कि हमारे मुल्क के लिए अल्लाह जो भी फ़ैसला हो वो बेहतर हो, हमारी गरीब आवाम के लिए बेहतर फ़ैसला हो। जो भी अल्लाह ताला हमारा हुक्मरान बनाए वो हमारे मुल्क और आवाम का फ़ायदा सोचे। इंशाल्लाह हम तो इसके लिए दुआ करते हैं। अभी आपने लोगों की राय सुनी। हम हल्का NA 248 में हैं और ये जो रास्ता है, ये स्ट्रीट आपको जो नज़र आ रही है, ये सीधा यहाँ से अगर आप जाएं तो MQM का उस वक्त का मरकज़, इस वक्त की MQM की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त के MQM का मरकज़ 90 इन्हीं गलियों में से हम गुज़र कर 90 जाया करते थे। लेकिन अब ये गलियाँ वीरान हैं। हल्के के बेशतर लोग, अब तक की जितनी गुफ्तगू हमारी हुई है, वो बिल्कुल नाउम्मीद नज़र आ रहे हैं। आपको किसी से भी उम्मीद उनकी नहीं है कि कोई तब्दीली अब आ सकती है। सियासी तब्दीली के नतीजे में आवाम की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ सकती है। पाकिस्तान की सियासत का इस हल्के की सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, लेकिन इस हल्के के लोग भी इस वक्त गैर जानिबदार नज़र आ रहे हैं। तो ये बहरहाल एक मजमूई सोच की अक्कासी करता है और अब तक की जो कारकर्दगी है सियासतदानों की, उसकी वो तर्जुमानी कर रहा है। तो आइए ज़रा और यहाँ पे हैं, ज़रा पूछते हैं क्या करेंगे वोट देंगे। वोट में तो बड़ी ताकत होती है। वल्लाह आला हमें तो नहीं मालूम किसकी ताकत है, वो ताकत नज़र नहीं आ रही है आपको। वल्लाह आला गेमा गेमी इलेक्शन के भी वो नज़र नहीं आ रहे हैं, गर्म जोशी नज़र नहीं आ रही। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। दिल में कौन है और ज़बान में कौन है? कोई भी नहीं है। नहीं, कुछ तो ऐसा तो है ही नहीं, तो कुछ सोचा ही नहीं हमने। कुछ भी नहीं सोचा। नहीं, सच्ची बात है, नहीं सोचा हमने। इस वक्त की जो सूरत हाल इस हल्के की हम देख रहे हैं, आपकी नज़र में कोई भी अहल नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं है। अभी तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आम क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम। किसको जीतता हुआ देख रहे हैं इस हल्के से? भैया किसी को जीतता हुआ नहीं देख रहा, हम तो ये महंगाई को रो रहे हैं। कारोबारी नहीं है, सुबह 9 बजे से बैठे हुए, कोई चीज़ बिकी नहीं है। आदमी जब घर को ही पूरा नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, तो भाई आदमी क्या करेगा। सियासी निज़ाम में ठहराव आएगा, कुछ मुस्तहकम सियासी निज़ाम आएगा तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी ना। अपना जहन काम नहीं कर रहा है। बहुत देर बाद कोई नौजवान हमें मिला है। 18 साल की वैसे हो गए बेटा? जी, इससे ऊपर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उससे ऊपर हो गए, तैयार हैं आप? अच्छा, आप वोट देने के काबिल हो गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। किसको दे रहे हैं वोट? अभी तक तो कोई ख़ास इरादा नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि सिचुएशन क्या चल रही है। नोबडी थिंक अबाउट पीपल ऑफ द पाकिस्तान, राइट। बिलावल भी पढ़े लिखा है यार। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी एक अच्छी जगह से पढ़ कर आए और मे भी उनको चांस मिलना चाहिए। बिलावल को मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए, बिकॉज़ वो समझ लें कि अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं बिलावल भुट्टो साहब, तो कुछ अच्छा करेंगे आवाम के लिए। काफ़ी टाइम से कह भी रहे हैं वो इस बात को। क्या शोबा आपका, क्या किस पेशे से वाबस्ता है? मेरा पढ़ाने से वाबस्ता है। शऊर पैदा करने से ताल्लुक़ है? बिल्कुल, एग्जैक्टली। शऊर आ गया है नौजवानों में? कहीं कहीं शऊर आ गया है, कहीं शऊर आया लेकिन गलत सेंस में आया है, और कहीं शऊर अभी आया ही नहीं है। क्या बात, ज़बरदस्त, बड़ी बात की आपने। शऊर सही फैसला करने का इख्तियार देता है। एग्जैक्टली। तो क्या सही फैसला क्या इस वक्त सियासत में क्या होगा? सही फैसला क्या होना चाहिए? सही फैसला देखिए, पिछले 75 सालों में सही फैसला हुआ ही कब है अगर देखा जाए तो। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कौन है जिस पर आवाम ने तो सब पे भरोसा करके देख लिया। अब तो कोई बच्चा भी नहीं है। कोई बच्चा भी नहीं है। मैं और आप रह गए फिर। हाँ, अब हम में से कोई आगे आता नहीं है, और आता भी है तो कोई लाया नहीं जाता। तो हम और अब तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि जो भी आए वो आने के बाद अपने इख्तियारात को समझ सके, क्योंकि हमारे इख्तियारात में नहीं है कि कौन आएगा और कौन जाएगा। नाज़रीन, आज के सर्वे के अंदर हम मौजूद थे NA 248। ये वही हल्का है जहां पर MQM का, यानी कि MQM ना पाकिस्तान ना लंदन, मुकम्मल MQM का मरकज़ हुआ करता था 90। और ये रिवायती तौर पर
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का हल्का समझा जाता था, लेकिन 2018 के इंतखाबात में गैर मुतवक्का तौर पर पीटीआई ने यहाँ से अपनी नशिस्त को सिक्योर किया। और उसके बाद की सूरत हाल अब ये है कि 2024 के इंतखाबात में जो हमने सर्वे में अब तक देखा वो नतीजा ये है कि यहाँ के अवाम अब अपने आप को गैर जानिबदार ठहरा रहे हैं। बुनियादी वजह ये है कि इस हल्के के अवाम में कहते हैं कि हमने तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों को आजमा के देख लिया, नतीजा 0/0 है। आज के सर्वे में इतना ही। अपने मेज़बान मिनहाज मूसवी को इस हल्का इंतखाब से फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। आइंदा एक और प्रोग्राम में एक नए हल्के में आपके साथ शरीक होंगे और वहाँ का सर्वे आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह ने के बाद।